नमस्कार साथियों। कभी कभी कुछ स्थितियाँ परिस्थितियाँ समाज गढ़ता है और उस गढ़न में जो रंग और रेखाएं होती हैं ना, वो झकझोर देती हैं। आज जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं वो सभी दृश्य हैं, कुछ भी अदृश्य नहीं है। कोई भी उनसे अनभिज्ञ नहीं है। सभी समाज के रंग और आबो हवा से रूबरू हैं। तो कुछ उन्हीं स्थितियों को लेकर के इन शब्दों से मैंने कुछ गढ़ा है। उसके लिए मैं आज की जो रचना है उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। मेरी रचना ही सब कुछ कह रही है। और आपको यदि कुछ समझ में आता है तो मुझे, क्या आपको अंदर तक हिला के रखा है इन शब्दों ने, या जो भी आपने फील किया हो, तो यदि हो सके तो आप शब्दों से मुझे रूबरू करवाइएगा। तो रचना है मेरी मेरी इच्छा। इसका शीर्षक है मेरी इच्छा। आहट जो हुई दरवाजे पर, आहट जो हुई दरवाजे पर, कुछ बेचैनी सी हुई। आहट जो हुई दरवाजे पर, कुछ बेचैनी सी हुई। कुंडी खोल के देखा, कुंडी खोल के देखा तो रूह कांप गई। कुंडी खोल के देखा तो रूह कांप गई। इंसान इंसान कांप रहा था। इंसान इंसान कांप रहा था। हड्डियां झड़ रही थीं, कंकाल लड़खड़ा रहा था। इंसान कांप रहा था, हड्डियां झड़ रही थीं, कंकाल लड़खड़ा रहा था। कपड़े तो छोड़िए साहब, कपड़े तो छोड़िए, मांस के लोथड़े भी हड्डियों पर नहीं चिपके थे। कपड़े तो छोड़िए, मांस के लोथड़े भी हड्डियों पर नहीं चिपके थे। ये महर्षि दधीच की भी हड्डियां नहीं थीं। ये महर्षि दधीच की भी हड्डियां नहीं थीं, और ना ही किसी सफ़ेद पोश धारी की। मैंने देखा, मैंने देखा मेरा कंधा भारी होने लगा था उसके बोझ से। मैंने देखा मेरा कंधा भारी होने लगा था उसके बोझ से। उसकी हड्डियां तार तार होने लगी थीं, चटकने लगी थीं। उसकी आंखों में कुछ अनकहे प्रश्न थे। उसकी आंखों में कुछ अनकहे प्रश्न थे। हड्डियां चटकने लगीं। ये हड्डियां थीं नवांकुरित युवाओं की। ये हड्डियां थीं उनके जज्बातों की। ये हड्डियां थीं उनकी उम्मीदों की। ये हड्डियां थीं माँ बाप की आशाओं की। ये हड्डियां थीं उनके वजूद की। ये हड्डियां थीं उनके होने की। ये हड्डियां थीं उनके ना होने की। फिर हम क्यों नम आँखों से बटोरने लगे मुट्ठी भर भर कर उनके बोझ को। फिर हम क्यों नम आँखों से बटोरने लगे मुट्ठी भर भर कर उनके बोझ को। आखिर क्यों? तब भी उम्मीद की आस में कंधे के बोझ को थपथपाया। तभी उम्मीद की आस में कंधे के बोझ को थपथपाया। झाड़ने लगे उसकी धूल, तभी आवाज़ आती है। तभी आवाज़ आती है, मुझे शमशान मत पहुंचाना। तभी आवाज़ आती है, मुझे शमशान मत पहुंचाना। मेरी हड्डियों को किसी कलाकार को तराशने के लिए दे देना। मुझे शमशान मत पहुंचाना। मेरी हड्डियों को किसी कलाकार को तराशने के लिए दे देना। मैं मुक्त हो जाऊंगा। मैं मुक्त हो जाऊंगा उस शिक्षा से। मैं मुक्त हो जाऊंगा उस शिक्षा से जिसे जिस लबादे को मैंने भ्रमवश ओढ़ रखा था सदियों सदियों तक। जिस लबादे को मैंने भ्रमवश ओढ़ रखा था सदियों सदियों से, सदियों सदियों से, सदियों सदियों तक। और मेरी रचना यहीं समाप्त हो जाती है। और कुछ प्रश्न मैं छोड़ती हूँ आपके लिए
इसमें जो भी संवेदनीय स्थितियां हैं इस रचना से आपको समझ में आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई और रचना लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।